बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक रिव्यू एक्सरसाइज 19 में आपको करवा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने मैट्रिसेस को डिफाइन करना है। अब आपने किस किस मैट्रिक को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आपको 6 मैट्रिसेस का डिफाइन करना है, जो कि पहली है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तीसरी है डायगोनल मैट्रिक्स, चौथी है स्केलर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस को आपने करना है डिफाइन। अब डिफाइन आपके पास जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एमसीक्यूज़ में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होती है। तो आपने डिफाइन अगर आपको याद होगी तो ईजीली आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक के डिफाइन करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करें स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज इक्वल हो। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू a matrix in which number of rows is equal to the number of columns is called square matrix. अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से हम पहले बता रहे हैं कि m इक्वल होना चाहिए n के। m इक्वल होना चाहिए n के। m क्या है? नंबर ऑफ रॉज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये है 3/3 की मैट्रिक्स और ये है 2/2 की मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब है आपके पास डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है या रेक्टेंगुलर क्या है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो मैट्रिक्स इसी से स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगी। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल्स टू, इसमें इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स is called rectangle matrix. जैसे कि यानी कि m नॉट इक्वल्स टू n। एग्जाम्पल की बात करें, वन टू थ्री, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 2 3, ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, क्योंकि देखें 3 रॉज है 1 कॉलम है, और यहाँ देखें 1 रॉ है और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। देखें 3 रॉज हैं
और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ रॉज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, थर्ड आपके पास डिफाइन करना है डायगोनल मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स मौजूद हों, उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। तो हम इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ it's all the elements are zero except at least one element of मेन डायगोनल। मेन डायगोनल का एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो ना हो, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास 1 0 0 2 ले लें यहाँ। ठीक है, वरना वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स पूछेगी अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल्स के एलिमेंट जो हैं वो मेन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम ज़ीरो हैं। ये तो थी 2/2 की। अब देखिए 2 0 0 0 1 0 0 0 5, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट आपके पास ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल के अलावा वो ज़ीरो हैं। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये था आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का डिफाइन। इसी तरह से है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करें। अब डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। कैसे? जब आपके पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएं तो वो इस मैट्रिक्स स्केलर बन जाती है। ठीक है, डायगोनल तो होती है मगर वो स्केलर भी बन जाती है अगर उसके डायगोनल्स के एलिमेंट सेम हो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a matrix in which diagonal element या a diagonal matrix in which diagonal elements are सेम। अब सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास 1 होना या 3 होना ये ज़रूरी नहीं है, सेम होना ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम से मुराद है कि भाई एक जैसे हों, कुछ भी हो लेकिन एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1, इसी तरह 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसी तरह से A 0 0 0 A 0 0 0 A। ठीक है, सेम होना ज़रूरी है डायगोनल्स के एलिमेंट का। आपके पास ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SYMMETRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल वापस आ जाए। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी या आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स
symmetric matrix if its transpose is equal to itself। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज ले वो ए के इक्वल आ जाए, सी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज ले तो वो सी के ही इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब ये बहुत सोच के एग्जांपल लेनी होगी हमने। वन 5 6 5 6 और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 5 9 13 5 9 13 6 13 यहाँ मैं ले लेती हूँ 7। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है, 1 पहली रो पहला कॉलम, तो 1 5 6 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो 5 9 13, तीसरी रो तीसरा कॉलम 6 13 7। अब आप देखें सेम है, 1 5 6 5 9 13 6 13 7 सेम आ गई। इट मीन्स कि आपके पास ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लें और ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी सी के इक्वल ही रही, तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल। अब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जब आप उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ आ जाए, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, डिफाइन तो सेम है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if its transpose is equal to negative of itself, यानी ए ट्रांसपोज लें आप वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल दें तो अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए 3 5 7, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसको माइनस का 5 और इसको माइनस का 7, 5 9 13 7 13 11। इसको भी मैंने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम,
तो यहाँ पर हम देखें तो जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो पॉजिटिव हो गए हैं और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, यानी 3 यहाँ पर था। अगर हम माइनस साइन कॉमन लें अच्छा, मेरी एग्जांपल जो है वो कुछ गड़बड़ सी हो रही है तो मैं यहाँ 0 लगा लेती हूँ, ठीक है। अब ठीक है, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो अगर इसका ट्रांसपोज इसके, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ऑफ ए के। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। एग्जांपल मैंने खुद से बनाई है, इसलिए आप बुक से भी देख के कॉपी करके जो है वो याद रख सकते हैं कि किस तरह की एग्जांपल है। तो खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए। तो इस तरह की एग्जाम्पल आपने बनानी होती है। ये था आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये तमाम की तमाम डिफाइन समझ में आई होंगी। बुक में से जो है तमाम की तमाम मौजूद है आपकी, आप वहाँ से याद कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके पास इस तरह के MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट